नमस्कार दोस्तों, अक्षु हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में। सर्वमत मतलब आदिकाल को सभी के अनुसार किस नाम से पुकारा गया, सभी का एक मत हुआ जिस नाम पर वो है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आदिकाल के नामकरण में सबसे पहले आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, और इससे पहले हमने पढ़ा है पिछली बार कि विभिन्न विचारकों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो उन सब में सर्वमत के अनुसार प्रथम तो माना आदिकाल जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और द्वितीय माना सिद्ध सामंत काल जो कि है राहुल सांकृत्यायन का। तो प्रथम तो माना है आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और दूसरा माना है सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन का। तो अगर ये बोला जाए कि आदिकाल के नामकरण में द्वितीय मत किसको प्राप्त है, तो वो तो है राहुल सांकृत्यायन, और प्रथम मत किसको प्राप्त है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपको ये याद रखना है आदिकाल के बारे में कि आदिकाल को नामकरण में पहला तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और द्वितीय है सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल के नामकरण में हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी है, किन विचारकों ने, किन आलोचकों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है और प्रारंभ कहाँ से माना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गारशद तासी को, फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने मौलवी करीमुद्दीन को। तो उनको तो वही नहीं था, उन्होंने तो किसी का नाम ही नहीं किया था। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर को। तो उनका नाम था, शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना था पुष्य या पुंड को, और प्रारंभ माना था 713 ईस्वी से। उसके बाद में आता है ग्रियर्सन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने प्रथम कवि तो नहीं माना, परंतु इन्होंने प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। उसके बाद में हमने पढ़ा था मिश्र बंधु, जिनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु 3 रचनाकार हैं। तो इन्होंने ये तो नहीं माना, प्रथम कवि तो नहीं माना, परंतु प्रथम गद्यकार इन्होंने किसे माना है, गोरखनाथ को, और इन्होंने भी प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। उसके बाद हमने पढ़ा आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने मुंज को माना है, किसे माना है, मुंज को माना है, जो कि कहाँ से माना है, धार के शिलालेख। अपभ्रंश का जहाँ प्रथम बार उल्लेख मिला है, तो वो धार का शिलालेख मुंज का ही लिखा हुआ है, मुंज के काल में लिखा गया था वो, और इन्होंने प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। उसके बाद हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जिन्होंने प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान को, जिनकी रचना कौन सी है, संदेश रासक, और इन्होंने प्रारंभ माना है 10वीं सदी से। तो ये इन कवियों की मत है। विभिन्न कवियों ने, विभिन्न विचारकों ने अलग अलग कवि को से प्रारंभ माना है, और ये एग्जाम में आता भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राम कुमार वर्मा। हमने पिछली बार भी फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद राम कुमार वर्मा को पढ़ा है। उन्होंने माना है प्रथम कवि स्वयंभू को, और प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। उसके बाद हम पढ़ते हैं गणपति चंद्र गुप्त को, जिन्होंने प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को, और इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, और इन्होंने प्रारंभ माना है 1184 ईस्वी से। कब से प्रारंभ माना है इन्होंने, 1184 ईस्वी से। और इन्होंने प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को, रचना माना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये शालिभद्र सूरी ये जैन कवि थे, जिनके पीछे सूरी वगैरह लगता है वो क्या हो जाते हैं, जैन कवि हो जाते हैं वो। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन,
राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है सरहप्पा को। ये भी कहते हैं कि जैन कवि थे सरहप्पा भी। और प्रारंभ माना है 769 ईस्वी से। फिर हम पढ़ते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ना ही तो किसी कवि को माना है, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साथ देते हुए प्रारंभ 10वीं सदी से माना है इन्होंने। और इन्होंने प्रथम जातीय कवि विद्यापति को माना है। विद्यापति वही है जो उन्होंने विद्या पदावली वगैरह लिखी है, वही विद्यापति ही। तो इस प्रकार इन विचारकों के अलग अलग मत हैं। हम एक बार और देख लेते हैं इनको। हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। प्रारंभ माना है 713 ईस्वी से। ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से प्रारंभ माना है। ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना। उसके बाद पढ़ते हैं हम मिश्र बंधु को, जिन्होंने प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को और प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि नहीं माना, प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आचार्य शुक्ल को। आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि मुंज को माना है और प्रारंभ माना है 993 ईस्वी से। उसके बाद हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जिन्होंने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक और प्रारंभ माना है इन्होंने 10वीं सदी से। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं राम कुमार वर्मा जी को, जिन्होंने प्रथम कवि माना है स्वयंभू को और प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। उसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी, जो कि जैन कवि हैं और शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये इनकी रचना है। और प्रारंभ माना है 1184 ईस्वी, मतलब 12वीं सदी से माना है इन्होंने। उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने माना है सरहप्पा को और प्रारंभ माना है प्रथम कवि सरहप्पा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने और प्रारंभ माना है इन्होंने 769 ईस्वी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह को, जिन्होंने प्रथम जातीय कवि माना है विद्यापति को। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें सर्वमान्य मत है, प्रथम कवि सरहप्पा है और ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने और द्वितीय है स्वयंभू, ये माना है राम कुमार वर्मा। अगर एग्जाम में स्वयंभू आता है तो इसे हम सही कर देंगे राम कुमार वर्मा के हिसाब से, और प्रथम माना आता है सरहप्पा, और ये पिछले एग्जाम में आया भी था। तो प्रथम कवि हम किसे मानेंगे? सरहप्पा को, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने बताया है, और द्वितीय कवि मानेंगे स्वयंभू को, जो कि राम कुमार वर्मा जी ने बताया है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आदिकाल के नामकरण के बारे में सर्वमत है। आदिकाल सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था आदिकाल, और सभी ने इसका समर्थन किया। और द्वितीय माना है राहुल सांकृत्यायन के सिद्ध सामंत काल को। उसके बाद आता है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया और किसने माना है, और प्रारंभ कहाँ से माना गया है? तो प्रथम कवि पहले तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड को, और प्रारंभ माना है 713 ईस्वी से। फिर माना है ग्रियर्सन ने, इन्होंने कवि नहीं सुझाया पर इन्होंने प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, इन्होंने कवि तो हिंदी का प्रथम कवि तो नहीं माना, परंतु प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को, और प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने मुंज को माना है और प्रारंभ माना है 993 ईस्वी से। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने अब्दुल रहमान को माना है, जिनकी रचना है संदेश रासक, और प्रारंभ माना है 10वीं सदी से। उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है 693 ईस्वी से, प्रारंभ माना है,
उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है और इन शालिभद्र सूरी की रचनाएं भरतेश्वर बाहुबली रास और प्रारंभ माना है 1184 ईस्वी। उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने प्रथम कवि सरहपा को माना है, जो ये सर्वमत है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही मानते हैं और इन्होंने प्रारंभ माना है राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने प्रथम कवि नहीं माना परंतु प्रथम जातीय कवि माना है विद्यापति को। इसके बाद हम देखते हैं सर्वमान्य मत, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं जो कि राहुल सांकृत्यायन ने बताया है, और द्वितीय स्वयंभू को मानते हैं जो कि रामकुमार वर्मा को बताया। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको और क्लासें मिल सके। नमस्कार।